नमस्कार दोस्तों, M2R ऑडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष। कहानी का नाम है लॉकडाउन, घर घर की कहानी, जिसकी लेखिका हैं प्रिया देव। विहान एक छोटे से गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार का सबसे बड़ा लड़का होता है। वह बनना तो बड़ा अफसर चाहता है, लेकिन वह इस बड़े सपने की तरफ बढ़ने से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। वह पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, इसलिए वह बैंक की परीक्षाएं भी देता रहता था। कई परिणामों का इंतज़ार था उसे, लेकिन सभी परिणाम लटके हुए थे। उसकी कद काठी किसी अफसर से कम नहीं होती है, जो कि उसे अफसर बनने के लिए उत्साहित करती है। उस अफसर बनने के सपने पर खरा उतरने के लिए अब परिणामों का इंतज़ार किए बगैर ही वह दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जैसे बड़ा शहर है, वैसे ही उसकी महंगाई है, कहकर विहान अपने एक दोस्त रोहित के साथ एक छोटा सा कमरा किराए पर लेता है और दोनों ही वहां रहकर आर्मी अफसर बनने के लिए सीडीएस की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक दूसरे से ही कंपटीशन कर पढ़ाई इतनी ज़ोर शोर से चलने लगती है कि अब खाना कौन बनाएगा और बर्तन कौन धोएगा में भी बहस होने लगती है। ऐसे में विहान रोहित को समझाते हुए, भाई तू एक हफ़्ता खाना बनाएगा और मैं उस एक हफ़्ता बर्तन धुलूँगा, और अगले हफ्ते मैं खाना बनाऊंगा और तू बर्तन धोएगा। इस बात पर रोहित भी राज़ी हो जाता है। कुछ महीने बीते ही थे कि एक दिन खाना खाते हुए कमरे में चल रही टीवी में न्यूज़ चैनल पर लॉकडाउन लगने की उम्मीद देखते ही विहान रात 10:30 बजे की प्राइवेट बस का टिकट करने लगा था। पास में बैठे मित्र रोहित उसकी हंसी उड़ाने के लहजे में कहता है, कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? लगेगा तो हफ्ते भर का लॉकडाउन लगेगा बस। हफ्ते 10 दिन के लिए लॉकडाउन के चक्कर में घर का टिकट करने लगा तू? विहान मुस्कुराकर बोला, घर की बात ही कुछ और है। अगर तुम बचे कोरोना से तो फिर यहीं मुलाकात होगी, नहीं बचे तो नया रूममेट खोजने का झंझट हो जाएगा मुझे। फिर मुस्कुराकर विहान सामान की पैकिंग करने लगा, लेकिन उसके दिमाग में अब माँ के हाथ का बना खाना और उसके सबसे छोटे भाई चिंटू और खुद से छोटी बहन दिशा की लगने वाली महफिल चल रही थी। विहान दिल्ली से लखनऊ आ रही प्राइवेट बस का सफ़र तय करते हुए सुबह लखनऊ में उतरने ही वाला था कि एक लाजवाब फिगर की बहुत ही खूबसूरत हसीना, जिसके खुले हुए बाल जिन पर बगरंडी कलर चढ़ा हुआ था और आंखें झील जैसी सुंदर, और आंखों से होठों की खूबसूरती पर उतरने ही वाला होता है कि उसका मास्क बीच में आ जाता है। हाथों में केवल एक पर्स था। वो मोहतरमा अपने केबिन से उतरकर सामने आती हैं। विहान उसे कुछ कहने ही वाला होता है कि बस अचानक से रुक जाती है और धक्के से वह उन मोहतरमा से टकरा जाता है। लेकिन ये कांड होने के बाद वो सिर्फ उसे सॉरी ही बोलकर बस से उतर जाता है। उस वक्त वो मोहतरमा मानो उसके दिल में घर कर गई हों। अब विहान का लखनऊ से गांव तक का सफ़र मानो यूं ही उनके ख्यालों में ही कट जाता है। लेकिन उसे पता होता है, सफ़र चलते हुआ एक तरफा प्यार कितने दिनों तक चलता है, बस सफ़र ख़त्म होते ही ख़त्म होने लगता है। अब सुबह के करीब 10 बज रहे होते हैं। विहान अपने गांव पहुंच जाता है। माँ खुशी से उसकी पसंद का पूरा खाना बनाई होती है। यह बाहर रह रहे लोगों को अच्छे से पता होता है कि जब घर जाओ 1-2 दिन के लिए तो कितनी इज्जत मिलती है। इसलिए माँ उत्तेजित होकर, चलो बेटा जल्दी से हाथ पैर धो लो, फिर खाना खाओ, भूखे हो गए होगे। पास में खड़ी बहन दिशा हंसकर माँ से कहती है, मम्मी इतनी इज्जत भी क्या देना, अब महीने भर यहीं रहेगा ये। तब तक छोटा भाई चिंटू, मम्मी इतने प्यार से हमारा स्वागत तो कभी नहीं कियो। मानो दोनों ही उसकी लेने के लिए ही खड़े हों। कहीं ना कहीं विहान को भी मम्मी से मिली इज्जत हजम नहीं होती है और विहान शरारत से थोड़ा हंस कर कहता है, मम्मी हम बस से आए हैं, ट्रेन से नहीं। बस में झांडे तलाए जाने की जगह नहीं होती है। मम्मी गुस्सा कर, जौन मन हो तौन करो, जब मन हो तब खाओ। पापा भी वहीं पास में ही खड़े होते हैं। उनसे नमस्ते होकर ही विहान की उनसे बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लगभग सभी बच्चों की तरह विहान की भी अपने पापा से कुछ खास नहीं बनती होती है।
विहान के घर पहुँचे एक ही दिन होता है कि सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाती है। विहान के आने को एक दिन बीतता है और वह सुबह के समय घर के बाहर पीपल की छांव में अपनी खटिया डाले इतिहास की किताब लिए पढ़ रहा होता है कि पड़ोस के एक पुराने ख्यालात के बुढ़ऊ विहान के पास आकर कहते हैं, तुम तो परदेश पढ़े गए रहो, तनिक अर्री लिख के दिखाओ, तब जानी कितना पढ़े हो हुआ। विहान थोड़ा समझते हुए, बाबा अर्री नहीं लिखा जाता है, अरहर होता है। बुढ़ऊ विहान पर हंसते हुए, मतलब ना लिख पाई हो, आजकल की लड़कन की यही पढ़ाई है कि जो ना लिख पावे तो ऐसा नहीं होता है, करे लगत हैं। विहान मन में सोचते हुए घर चला जाता है। ये बुढ़ऊ का दर्द कहा है हमसे, अब साला कॉपी किताब लेकर बाहर ही नहीं निकलना है। विहान किताब रखकर खाना खाने ही जा रहा होता है कि उसके पापा की आवाज़ आती है, विहान यहाँ आओ, थोड़ा काम है। विहान के इधर उधर देखने के बाद जब पापा उसे नहीं दिखाई देते तो विहान कहता है, कहाँ आना है पापा, हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। अरे छत पर वाली लैट्रिन में हैं। विहान भड़क कर, तो हम वहाँ क्या करने आए? हम जा रहे हैं खाना खाने। पापा, लैट्रिन का मुर्गा जाम है, यहाँ आओ मदद कराओ, फिर खाना खाओ। विहान चिंटू को भेजते हुए, जाओ तुमको बुलाए हैं पापा छत पर। चिंटू संदिग्ध मन से, हमका बुलाए हैं कि तुमका? विहान, तुमको बुलाए हैं, जल्दी जाओ। चिंटू विहान से छोटा था तो क्या हुआ, था बहुत होशियार। चिंटू होशियारी दिखाते हुए चिल्लाकर, पापा तुम हमका बुलाए हो कि दद्दा को? विहान को भेजो, कह दो जल्दी से आए। विहान विहान सब पैतरे अपनाने के बाद मुंह बनाते हुए बेमन से चला जाता है और विहान पापा से कहता है, हाँ बताओ पापा, हमारा क्या काम है यहाँ? पापा उसे देखते हुए, खाली हाथ आए हो, तार नहीं लेके आए हो, तो इसको खोदोगे कैसे? विहान बेमन से आया ही होता है, फिर बेमन से सोचते हुए नीचे चला जाता है। दिल्ली से हियाँ करे का आया रहन हम। और जहाँ कबाड़ी वाला सामान रखा होता है वहाँ से एक मोटा सा तार लेके आता है, मानो तार नहीं लोहे का सरिया हो। पापा तार देखकर, इतने मोटे तार से कहाँ बन जाएगा, ये मुड़ेगा भी? विहान धीमी आवाज़ में, भूख लगी हुई है, वहाँ एक को तार नहीं है। पापा थोड़ी तेज़ आवाज़ में, अरे तो जाओ अपनी मम्मी से पूछ कर लाओ। विहान झल्ला कर मन में ही फिर सोचते हुए चला जाता है, खुद तो जाके ला नहीं सकते हैं, हमारा दिमाग खाए हैं। फिर मम्मी से पूछकर विहान तार लेके पापा के पास जाता है। विहान हांफते हुए पापा से हिम्मत करके कहता है, पापा लीजिए तार, अब हम बार बार तार लेने जीने से उतर कर नहीं जाएंगे, थक गए हैं हम। पापा विहान को देखते हुए, तो हमको काहे दे रहे हो तार? इसका आगे का सिरा हल्का सा मोड़ो, फिर जाओ साफ़ करो मुर्गा। विहान बुदबुदाते हुए, पापा हम खाना खाने जा रहे थे। पापा, हाँ साफ़ कर लो इसको, फिर नहा के खाना। विहान बेमन से जाकर लैट्रिन का मुर्गा साफ़ करता है। तब से जैसे ही वह पापा के सामने पड़ता है तुरंत ही एक काम पकड़ा देते थे। फिर सोच लेता है कि जब तक यहाँ हैं तब तक पापा के सामने नज़र नहीं आएंगे। तब से विहान बाग में आम बचाने का जिम्मा ले लेता है। चिंटू और दिशा को पर्ची में वज़ीर वज़ीर खेलने का लालच देकर साथ ले जाता है और जब चिंटू और दिशा का पर्ची खेलने से मन भर जाता तो विहान वहीं बैठकर पढ़ाई करता और दिशा और चिंटू वहीं पड़ोसी की खेत से कच्चे छोटे छोटे भुट्टे तोड़ लाते। फिर भुट्टे को छीलकर उसके बाल इकट्ठा करके गुड़िया बनाते। गांव में ग्राम प्रधान वाले चुनाव भी करीब आ गए थे। अब विहान का समय और अच्छे से बीतने वाला था। पास के ही गांव के कुल्लू चाचा प्रत्याशी पद पर खड़े होते हैं। उनका प्रधानी के चक्कर में विहान के गांव आना जाना पहले से ही लगा होता है। एक बार कुल्लू चाचा गांव वोट मांगने जाते हैं और उनके साथ करीब 15 लोग वर्करी वाले होते हैं। उन्हें देखकर विहान कहता है, राम राम कुल्लू चाचा।
मानो विहान गांव आकर गांव वाले हुलिये में फिर से रम गया हो। कुल्लू चाचा जयराम करते हुए, वोट डालने आए हो का? विहान थोड़ा मजे लेते हुए, चाचा वोट वोट तो सब अपनी जगह है, तनिक मास्क लगाए के भीड़ भाड़ कम लेके चला करो, कोरोना फैलने की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। कुल्लू चाचा हंसते हुए, अरे बेटा ये कोरोना सोरोना कुछ नहीं होत है, सरकार सब चूतिया बनावत है अपनी कुर्सी खातिर। विहान फिर से शरारत में मजे लेते हुए, तो कुल्लू चाचा आप ही जो भीड़ लेके चल रहे हो अपनी कुर्सी खातिर, उका लोगन की कोरोना से मदद कर रहे हो। कुल्लू चाचा अपने वर्करी करने वाली भीड़ को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए विहान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, बच्चा है ये, लग रहा है ज़्यादा डर गया है कोरोना की अफवाहों से। विहान चाचा को परेशान करने के लहजे से चिढ़ाते हुए, चाचा 18 साल के हो चुके हैं, वोट है हमरी भी। कुल्लू चाचा विहान से पार पाने के लिए अपनी वोट बचाने के लिए बात बदलने लगते हैं और कुल्लू चाचा विहान से कहते हैं, अरे बेटा वो हमरे कहे का मतलब यूँ रहा है कि मास्क में तनिक दिक्कत होए लगत है हमका। और इतना कहकर कुल्लू चाचा गुस्से में बुदबुदाते हुए चले जाते हैं। और ख़ास बात यह कि आसपास के गांव में चुनाव होने से पहले ही कोरोना से मरे हुए लोगों में सबसे पहला नाम कुल्लू चाचा का ही आता है। विहान घर में आता है और देखता है कि चिंटू और दिशा टीवी के रिमोट के लिए लड़ रहे होते हैं। चिंटू के हाथ में रिमोट होता है और वह टीवी का चैनल बदलते हुए, टीवी चलेगी तो चलेगा क्राइम पेट्रोल ही। दिशा रिमोट छीनते हुए, हम ये नहीं देखेंगे, मेरा कल वाला प्रतिज्ञा का एपिसोड छूट गया था, वो देख लेने दो। विहान अपने बड़े होने का हक जताते हुए रिमोट चिंटू से छीन लेता है और दिशा से कहते हुए, तुम अगर अभी शाम को पानी के बताशे बना के खिलाओ तो चला देंगे प्रतिज्ञा। चिंटू गुस्सा कर, तुम दिल्ली से यहाँ काहे आए हो? जब देखो कुछ ना कुछ खाना ही चाहिए इनको। विहान हंसते हुए शरारत में चिंटू के सिर पर हाथ फेरते हुए, छोटे, लॉकडाउन में कुछ स्पेशल खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, तुम नहीं समझोगे, काहे कि तुम कभी गांव से बाहर गए ही नहीं हो। चिंटू गुस्सा कर कमरे से बाहर चला जाता है। गर्मियों में शाम का समय होता है, घर पर बिजली नहीं आ रही होती है, सभी लोग छत पर इकट्ठा होते हैं। मम्मी सभी के लिए चाय के साथ नमकीन लैया लेकर छत पर आती है। हम सब की छत पर महफिल लगी ही होती है कि चिंटू की पड़ोस की दोस्त छवि अपनी छत पर आती है, जिसे चिंटू पसंद करता होता है। दोनों में इशारों इशारों में बातें हो रही होती हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा ही रहे होते हैं कि विहान चिंटू की इस हरकत को पकड़ लेता है और उससे मज़े लेते हुए विहान से, क्या बेटा चिंटू, उधर क्या सीन चल रहा है? चिंटू अपनी दोस्त छवि की तरफ देखकर शर्मा के विहान से, दद्दा हमको चिंटू ना कहा करो, मेरे स्कूल का नाम हर्षित है, हर्षित बोला करो। विहान चिंटू को चिढ़ाते हुए, अभी पापा को बताते हैं तुम्हारी सेटिंग के बारे में। चिंटू गुस्सा कर विहान से, ठीक है बता दो, हम भी बता देंगे पापा को कि बहुत दिन पहले तुम मेरे हाथों से पड़ोस वाली दीदी को चॉकलेट भिजवाए थे, 50 रुपये वाली, और वो भी मुझे 10 रुपये का लालच देकर। विहान चिंटू को शांत कराते हुए उसके कान में धीरे से, चुप रहोगे तो 50 रुपये देंगे तुमको और छवि से तुम्हारी सेटिंग भी करवा देंगे। तब तक छत पर पापा आ जाते हैं और महफिल वहाँ से हटकर धीरे धीरे नीचे के कमरे में लगने लगती है। और ऐसे ही समय बीत रहा होता है। एक दिन रोहित को फ़ोन आता है। रोहित, कहाँ हो बेटा, कभी याद कर लिया करो। विहान हंसते हुए, तो तुम अभी तक जिंदा हो क्या? रोहित, साले मरते मरते बचा हूँ, तेरी काली जुबान लग गई थी। विहान, क्या हुआ था? रोहित, भाई कोरोना से निपटने ही वाला था, ऑक्सीजन लेवल 80 तक गिर चुका था, लेकिन समय रहते पता चल गया तो ठीक हो गया। विहान हंसते हुए, बधाई हो मेरे दोस्त, तुम तो कोरोना वॉरियर बन गए। रोहित थोड़ा गुस्से में, अबे साले मजाक लग रहा है तुमको। विहान, नहीं भाई, कहाँ हो इस समय? रोहित, भगवान इस बार मेहरबान थे तो बच गया हूँ, दोबारा मेहरबान हो मुझ पे ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं भी अपने गांव आ गया था। विहान, चलो समझ तो आया, देर ही सही। फ़ोन पर ज़रूरी नोटिफिकेशन आता देख विहान फ़ोन काट देता है और बैंक में हुए सिलेक्शन को देखकर घर में खुशियों की लहर उठ जाती है।
अब विहान लॉकडाउन भर घर पर ही पढ़ाई के साथ हंसी मजाक करते हुए दिन काट रहा है और बैंक की ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानियाँ अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।